हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड, जैसा कि आप सबको कल पता लग गया होगा कि नोट सेट फिफ्थ नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब की बार नोट सेट में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री होगा और एक मेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सभी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी में होंगे कि आखिर अब ऐसा क्या होगा, क्यों, कैसे, किस लिए। और मैं भी लगता है सैलरी में भी थोड़ा लेस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो घूसखोर होते हैं, जो फालतू की वो होते हैं, वो शायद में भी अब कम हो जाएं या बिल्कुल ना हो। और दूसरा फ्रेंड्स ये है कि जो प्री एग्ज़ाम आपका होगा उसको अब फ़ायदा ये हो सकता है कि प्री एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा, और सेकंड कि अब आपके लिए टाइम 90 मिनट होगा, क्वेश्चंस 100 होंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट बात, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सबसे प्लस पॉइंट बात है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग करा गया है। 50% जनरल में है, 45% ओबीसी में, और एससी एसटी में 40% है। ठीक है, पहले ये क्राइटेरिया आपको पास करना होगा। जब आप इस क्राइटेरिया को पास करोगे उसके बाद ही आप मेन एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा सेम, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एजिट जैसे पहला एग्ज़ाम होता था वही तरह एग्ज़ाम आपका होगा। किसी की तरह कोई घबराने करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। बस ध्यान ज़रूर रखना कि अपना सबसे पहले जैसे फंडामेंटल हो गया, पीडिया हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं उसे, एमएसएन, साइकेट्रिक, सबको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी टाइम 40 से 42 दिन है। जो गाइज नोट सेट प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो राजस्थान की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही, उसके लिए तो आप कोई सी बुक नॉर्मली रेफ़र कर सकते, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर नोट सेट अब टफ़ हो गया हल्का सा, पर इतना टफ नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ा हो। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कंटिन्यू अपनी स्टडी तैयारी करते रहें। ठीक है फ्रेंड, तो आज का सेशन जो होगा बहुत शानदार सेशन होगा, पूरा एनाटॉमी बेस पे होगा। और आज एनाटॉमी की बहुत शानदार क्लास है और मैं भी लगता है कि क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। प्लीज़, टेस्ट सीरीज में आ रहे कुछ क्वेश्चंस में क्यूरीज हैं, उन क्यूरीज को आपको क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट अगर कोई क्यूरी लगती है तो प्लीज़ एक बार आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, डील करें, और आप उन्हें हमें, अगर ग्रुप में आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हम बिजी हैं या किसी कारण, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करके आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? तो स्टेम सेल्स, ब्लड सेल्स, स्पर्म या ओवम। और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल्स कौन सी है? तो प्लीज़ बताइए। अगर स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें तो अपना होगा स्पर्म। स्पर्म होगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होगा ओवम। ओवम क्या होगा? लार्जेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रूट क्या होता है? ये 12 से 24 घंटे वाइबल रहता है। ठीक है, और जबकि ये 48 से 72 हावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत से माइंड में सवाल चल रहे होंगे जो नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सौ को ऐसा लगता है शायद मे भी नाइट में नींद ना आई हो, क्या बहुत टफ हो गया, अब तो आईएएस जैसा एग्ज़ाम हो गया है, ये है वो है। तो घबराने वाली बात नहीं है, शायद मे भी उनको ये ज़्यादा बेस्ट लगा हो। ठीक है, और ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर 6 महीने के अंतर्गत कोई वैकेंसी पोस्टें आती हैं तो आप उसमें डायरेक्ट प्री एग्ज़ाम ना देकर डायरेक्ट आपको मेन एग्ज़ाम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर मान लीजिए किसी का प्री क्वालिफाइड हो जाता है और वो मेन में रह जाता है, तो अगर 6 महीने के अंतर्गत कोई पोस्टें निकलती हैं तो उसको प्री दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैंने ये सब सुना है, ठीक है फ्रेंड, और देखा भी है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट इन ट्रेकिया, जो ट्रेकिया होता है उसके अंदर जो सी शेप रिंग्स जो पाई जाती हैं वो कितनी होती है फ्रेंड? 6, 8, 24, 26 या 60-24? तो प्लीज़ जो अपना ट्रेकिया होता है, ठीक है फ्रेंड, ये ट्रेकिया और इसमें जो सी प्रकार की, ठीक है फ्रेंड, ये ट्रेकिया है पाइप नुमा, और इसके अंदर जो ये आपके सी नुमा स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो कितनी होती है? तो 16 से 20 होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चंस कोई नहीं बल देगा। आपको पता है कि बर्थ वेट डबल 6 मंथ पे 5 से 6 मंथ पे होता है, तो उसी टाइम होगा। तो ऐसा घबराने की बात नहीं, बस थोड़ा फोबिया हमारे मन में ये कर दिया है कि यार इतना होगा, ये होगा, तो आप उसको लेके चिंतित ना हो। जो नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें। बुक्स आपके पास टारगेट हाई है, एनक्लेक्स है, आप सॉन्डर्स में एनक्लेक्स आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और आप जो भी आपको बेस्ट मौसमी है, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है फ्रेंड। विच ऑफ फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर एक बार जरूर बताएं। फीमर, रेडियस, पटेला, स्किपुला। तो अपनी यहाँ पर हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है और लार्जेस्ट भी, तो फीमर इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन अगर इन्फेंट या बच्चे की बात करें तो ये 80 डेज होता है, ठीक है। और अगर यहाँ अडल्ट की बात करें तो ये 120 डेज होता है। अगर कहीं पे ये ना लिखा हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो आपको 120 करेक्ट आंसर देना है। अगर यहाँ 80 भी होता तो भी, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, अडल्ट के आरबीसी में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होती हैं, ठीक है। और न्यूबॉर्न की में 2 अल्फ़ा और 2 गामा होती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी आर कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शन यूनिट, और जो किडनी होती है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, ठीक है। प्लीज़ एक बार राइट आंसर बताएं। जैसे न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का हो गया, फॉलिकल्स अपना ओवरी से हो गया, ठीक है। रोड रोड सेल्स अपने आई से हो गया, नेफ्रॉन अपना किडनी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल पूछा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नेफ्रॉन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, थायराइड या पैराटॉइड? यहाँ पर फ्रेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है सलाइवरी में वो पैराटॉइड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑन द ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल्स? ठीक है, जो अपना स्कल्स होता है उसके अंदर एक हड्डी पाई जाती है जो हमेशा ओनली मूवेबल करती है। हम बातें करते हैं या बोल रहे हैं या मतलब आप मुंह हिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी चेहरे की फेसियल्स अपने ऊपर था जो होगा उसमें एक हड्डी पाई जाती है और मूवेबल होती है, ठीक है। तो कौन सी होगी? फ्रंटल, इथमॉइड, मैंडिबल या मैक्सिबल? तो इसका जो राइट होगा एम फॉर मूवेबल और एम फॉर मैंडिबल। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज मॉडिफाइड एंड फॉर्म द रोड एंड कॉन्स रेटाइनल लेयर्स ऑफ? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अपने रोड्स और कॉन्स होते हैं, ठीक है, तो मल्टी न्यूरॉन्स हैं, बाइपोलर रीजन्स हैं, यूनिपोलर रीजन्स हैं। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो अपने रोड और कॉन्स रेटिना लेयर्स होते हैं या बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड डीपी सर थोड़े से 2-4 दिन से बिजी थे, शायद में भी वो आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं या सही थे प्रॉपरली आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें थोड़े से 2-4 काम थे और थोड़ी उसी भाग दौड़ की वजह से हम कल भी आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। शायद में भी आज आपसे कॉन्फ्रेंस हो पाए, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। एनएचएम से रिलेटेड कोई भी कैसी भी तैयारी हो उसके लिए प्रिपरेशन बेहतरीन है।
आप अपनी तैयारी कंटिन्यू इसी तरह करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन अगर लेंथी आते हैं तो सोच लेना वो क्वेश्चंस में भी आपको शायद नॉर्थ सेट के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल का जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज बताए। कोरोइड, स्क्लेरा, कंजक्टाइवा या राइटिना। तो आउटर लेयर ऑफ स्क्लेरा, ठीक है। आउटर लेयर जो आई की जो आउटर लेयर होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स, तो इसकी जो मोस्ट कवरिंग आउटसाइड ऑफ द आई विल होगी तो लेयर कॉल्ड ऑन द स्क्लेरा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्क्लेरा, ठीक है फ्रेंड्स, सी नहीं होगा। हार्मोन आर ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हार्मोन ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। जो ऐसा हार्मोन्स जो जितने भी बॉडी का ऐसा पार्ट जो जितने भी हार्मोन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, क्या नर्वस सिस्टम होता है, ब्लड, लिम्फ या मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड के द्वारा जितने भी हार्मोन्स हैं वो ऑल बॉडी ऑर्गन्स को ट्रांसफर किए जाते हैं। एन अडल्ट हैज़ लीटर ऑफ ब्लड इन हैज़ बॉडी, ठीक है। ये क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिले कि अडल्ट्स के अंदर ब्लड कितने लीटर में होता है, ठीक है। 9 से 10 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर या 2 से 3 लीटर। तो ठीक ह्यूमन जो होता है जिसका 70 केज वेट है और अगर उसका परसेंटेज में निकाल के आप वेट निकालोगे, मैं लगभग में भी शायद आपको 5 से 6 लीटर ब्लड उसका देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। तैयारी कंटिन्यू करते रहें, किसी तरह का कोई प्रेशर माइंड नहीं अपने माइंड पे रखें, आगे होगा जो बेस्ट होगा, घबराइए नहीं, ठीक है। जो जीएनएम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी अपना मन विचलित ना करें कि यार अब मैं क्या करूं, मैं नॉर्थ सेट के लिए भागूं, या आप आपके मन से पूछो कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ सेट के लिए आपको अलग पढ़ना होगा, क्योंकि और इसके लिए आपको अलग पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको शायद एमएसएन और फंडामेंटल ओबीजी पीडिया में भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, या तो आपको 45 से 50% तो 55-60% तो आपको CHN ही देखने को मिलेगा। बाकी आपका ओबीजी पीडिया है, न्यूट्रिशन है और योजनाएं हैं, तो मे भी शायद ये सब कुछ अलग ही उसमें आ जाएगा, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और बोलियो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोंगेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस की जो स्ट्रोंगेस्ट और लार्जेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड, प्लीज़ एक बार राइट आंसर बताएं। मैंडिबल, फ्रंटल, मैक्सिलर या ऑक्सीपिटल, ठीक है। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल ये कहाँ होंगी, फेस की पूछिए, स्कल की नहीं। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन बचते हैं ए और ऑप्शन बी, सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये हमारी लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेस की, और ये लोअर जॉ में पाई जाती है अपने माउथ के में, और मूवेबल बोन होती है, ठीक है। विच ऑफ दिस नर्व पास थ्रू द फोरामिन मैग्ना से जो विच ऑफ फॉलोइंग पास थ्रू फोरामिन मैग्ना से जो नर्व थ्रो पास होती है वो कौन सी नर्व होती है, एसेसरी, वेगस, स्पाइनल नर्व या हाइपोग्लोसियल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एसेसरी नर्व, ठीक है। द एपिथेलियम टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर इज, एपिथेलियम टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लड इज नोन एज, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू है और उस जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, जो इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर या ट्रांजिशनल। तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो इलास्टिसिटी की तरह होता है, और उसमें जो टिश्यू पाया जाता है वो ट्रांजिशनल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा।
विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। ठीक है, तो प्लीज हेल्पिंग चेंजेस ऑफ थिकनेस ऑफ लेंस क्या होगा, सिलेरी बॉडी, कोरेना, स्क्लेरा या आइरिस। तो प्लीज इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए होगा, सिलेरी बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्लीन इज रिलेटेड टू रिब्स। ठीक है, जो स्प्लीन होता है वो कौन सी रिब से रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो बताइए स्प्लीन आपको मे बी कहाँ देखने को मिलेगा, 10, 11, 12। ठीक है, तो 11 और 12 हमारे फॉल्स रिब्स में आती है, तो लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको देखने को मिले। 9 एंड 11 रिब्स, 8, 9, 10 रिब्स, 7, 8, 9 रिब्स। ठीक है, तो 7, 8, 9 यहाँ हमारे इंटरकोस्टल स्पेस होगा, तो शायद मे बी यहाँ भी आपको ना देखने को मिले। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। 9 से 11 रिब्स के अंतर्गत जो आपको पाया जाएगा वहाँ आपको स्प्लीन शेप्ड देखने को मिलेगा। मीडियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग हैज़ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, मीडियल सरफेस की बात हो रही है और लेफ्ट लंग, फॉलोइंग रिलेशन, आर्च ऑफ अरोटा, एजोगेस वेन या फिर राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, आर्च ऑफ अरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेट ऑफ लेयरिंग आर प्रेजेंट इन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना, शायद 24 सितंबर को ये एग्ज़ाम आप क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पैनक्रियास से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। आइसोलेट ऑफ लेयरिंग आर प्रेजेंट इन, क्या स्टोमक में होता है, ब्रेन, ओवरी, तो इन तीनों में नहीं पाया जाता। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पैनक्रियास। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस बड़ी बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं वो टेस्ट लेते हैं, उसमें भी गलतियाँ आ जाती, तो आप ऐसा ना हो कि भाई हो रहा है, आप हमें डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप भ्रमित ना हो किसी भी तरह कि भाई वो टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है। डियर एक बात ध्यान रखना, ईजी आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा टफ भी होना चाहिए। और हमें ये बताइए कि सिलेबस से रिकॉर्डिंग क्या नहीं है, सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जो मैंने आपको कट करके क्वेश्चंस डाले क्या वो रिलेटेड नहीं है, बता दीजिए। RCH वाला क्वेश्चन है, और आपका डबल वेट वाला क्वेश्चंस था, और आपका HIV वाला क्वेश्चंस था। ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिलेटेड ही तो हैं, आप बताइए कि भाई रिलेटेड ना हो। ठीक है, आशा पॉपुलेटेड वाला वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, आशा कभी भी 10th पास आउटिंग पे नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्वेश्चंस आपने और हमने वो ऑप्शन बी मान रखा था, तो वो क्वेश्चंस कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ऑप्शन उसका डी होगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आशा है जो अपनी मिनिमम 10th पास तो होनी चाहिए, आशा हो एक 8th पास क्लास होनी चाहिए, और जिसकी उम्र 25 से 45 होनी चाहिए। ठीक है, वो डाइवर्स होनी, और डाइवर्स हो या कोई हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आशा है जो डाइवर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज़ नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन मैन आर। ठीक है, जो मैंस होते हैं उनके आर जो नर्व पाई जाती है, स्पाइनल जो नर्व्स होती है, ठीक है, उनके बारे में पूछा कि स्पाइनल कितनी होती है, 12 पेयर्स, 11 पेयर्स, तो 31 पेयर्स या 33 पेयर। तो फ्रेंड ध्यान रखना, 33 पेयर हमारी वर्टिब्रा होती है और 31 पेयर हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको उसमें क्या बोलते हैं उसे, अगर आप पीडीएक्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस निकालते हो, तो देखो पीडीएक्ट्री का हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जीआई सिस्टम ले लो उसका, ठीक है, चाहे आप उसका नर्वस सिस्टम ले लो, चाहे आप उसका क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, चाहे आप उसका कोई सा भी सिस्टम ले लो, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आईसीपी वाला क्वेश्चंस में भी आपको हर एग्ज़ाम में देखने को ही मिलता है, आईसीपी वाला, हाइड्रोसिप्लस वाला, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, अपना पाइलोरिस्टोनिसिस वाला, ठीक है, ये आपको देखने को ही मिला। पाइलोरिस्टोनिसिस आपके यहाँ है,
पाइलोस अपने यहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ से खाना आ रहा था और यहाँ पाइलोर यहाँ पे रुक गया है खाना, तो बाइल्स तो आगे से बनेगा, यहाँ होगा तो बाइल्स फ्री आएगा, बाइल्स इसमें नहीं आएगा। और यहाँ होगा तो ये इकट्ठा होएगा, इकट्ठा होएगा तो ऊपर फोर्सफुली ऊपर जाएगा, तो इसे रिगर्जिटेटेड और फोर्सफुली वॉमिटिंग्स आएगी, ठीक है। और यहाँ आपको क्या हो गया, पाइलोरिक में स्टोनिस, पाइलोर मतलब यहाँ छेद रहे, स्टोन में रुकावट आ जाएगी इस छेद में, और जब इस छेद में रुकावट आएगी तो आपको ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मे बी आपको देखने को मिलते हैं, और उन छोटी छोटी चीज़ों को ही पकड़ना होता है, उनके अंदर थीम्स को बैठाना पड़ता है, जब जाके शायद मे बी सफलता हासिल होती है, ठीक है फ्रेंड। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, जगह जगह मुंह ना इधर विधर करें, ठीक है। आराम से, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप कहीं भी पढ़ो, कुछ भी लो, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं यहाँ से बेस्ट पढ़ो। और भी कहीं कुछ लेते हो तो ऐसा पढ़ो, ऐसा अपने आप में डिनोट करो कि हाँ यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अपना टाइम वेस्ट ना करें जगह जगह, बस, ठीक है फ्रेंड। तो ये सेशन था आज का। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बीच में एक दो मैराथन आपको अच्छे वाले करा देंगे, जो आपके सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से को रिलेटेड करते हुए आपको क्वेश्चंस करा देंगे, जो जितने डाउट्स हो उस दिन आप पूछ सकते हो आपके, ठीक है। तो आज का सेशन आज तक यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को। और नेक्स्ट जीके गुरुजी जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।